मैं घर के सीसीटीवी में देख रही थी, तभी मुझे अचानक एक अजीब आदमी मेरे बेड के नीचे छुपा हुआ दिखा। जैसे ही वो मेरा पैर पकड़ने वाला था, मैंने तुरंत फोन पर अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुम मेरे घर के नीचे आ गई हो? ये सुनते ही चोर थोड़ा घबरा गया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं हो और खुद को शांत रखते हुए रेस्ट रूम में छुप गई। वहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि वो मेरे लिए पुलिस को कॉल कर दे, लेकिन पुलिस को मेरे घर पहुंचने में 10 मिनट लगने वाले थे। मैंने सोचा तब तक रेस्ट रूम में ही हेल्प का वेट करूंगी, पर अचानक मुझे याद आया कि चाबियों का गुच्छा लिविंग रूम में रह गया है और उसमें से एक चाबी रेस्ट रूम की भी है। अब बिल्कुल टाइम नहीं था, मुझे मजबूरन ऊपर वाले पड़ोसी को हेल्प के लिए चिल्लाना पड़ा और चोर लगातार सही चाबी ट्राई कर रहा था। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ा और रेस्ट रूम में सिर्फ एक हेयर ड्रायर ही काम की चीज थी। मैंने हेयर ड्रायर का प्लग निकाल दिया और उसकी वायर को डोर नॉब के अराउंड लपेट दिया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हेयर ड्रायर की वायर इतनी लंबी नहीं है। लॉक की आवाज से मुझे समझ आ गया कि उसे सही चाबी मिल गई है। जैसे ही वो धीरे धीरे डोर को पुश करने लगा, तभी वायर किसी तरह काफी लंबी हो गई। करंट डोर नॉब से गुजरा और उसे जोर का झटका लगा। मुझे लगा अब मैं सेफ हूँ और मैं धीरे से रेस्ट रूम से बाहर आई। मैंने देखा कि मास्क्ड आदमी फ्लोर पर गिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पैर के ऊपर से गुजरी, वो अचानक उठ गया और मुझे वापस रूम में खींच लिया। मैं बार बार उससे रहम की भीख मांग रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब मेरी जिंदगी बस एक धागे पर लटक रही थी, तभी किसी ने मेरे डोर पर नॉक किया। ऊपर वाली पड़ोसन ने मेरी हेल्प की आवाज सुन ली थी और वो बाहर से पूछ रही थी कि क्या हुआ, और अब मैं एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, तब मुझे मजबूरन डोर खोलना पड़ा। वो थोड़ा रिलैक्स हो गई और बिना चोर को डराए पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं सिर्फ झूठ बोल सकती थी और हाथ से उसे सिग्नल कर रही थी कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा मैं उसे घर के अंदर बुलाने का सिग्नल दे रही हूँ, इसलिए उसने मेरी बात मना कर दी और मेरे लिए उम्मीद का दरवाजा खुद ही बंद करके चली गई।